हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। हमारे साथ फिर से मिल रहे हैं सौर्यवर्धन सिंह राठौर। जी हां बच्चों, ये नाम आप पहले से भी जानते हैं। सौर्यवर्धन अपने सेंट मैरी स्कूल के टॉपर हैं। इन्होंने सीबीएसई में मैथमेटिक्स में भी टॉप किया है। जी हाँ, 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं मैथमेटिक्स में। हमारे प्राउड आरजे फैमिली के प्राउड बच्चे हैं। आज वो आपके साथ ऐसी ही कुछ टिप्स शेयर करेंगे जहां पर इन्होंने ये बताएंगे कैसे इन्होंने मार्क्स अचीव किए थे मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में क्या थी इनकी स्पेशल प्लानिंग लास्ट कुछ दिनों में। तो आज मैं स्वागत करता हूं फिर से अपने सौर्यवर्धन का और वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। तो सौर्यवर्धन, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौर्यवर्धन सिंह है। मैं सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मैंने आरजे में पढ़ा था, क्लास 9th एंड क्लास 10th। क्लास 10th में मेरा आरजे का मतलब काफ़ी अच्छा मुझे फ़ायदा लगा, और आरजे की वजह से ही मेरे जो मार्क्स आए हैं इतने अच्छे वो आ पाए थे। तो सौर्यवर्धन, आपके लास्ट सीबीएसई 2000 जब एग्जाम दे रहे थे तो कितना स्कोर किया था आपने मैथ में? मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे इन बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 टर्म 2 आपको तो पता, आप में से काफी बच्चों को पता ही होगा। लास्ट ईयर सीबीएसई 2022 में 2 पार्ट में एग्जाम्स हुआ था। टर्म 1 में भी सौर्यवर्धन के पूरे मार्क्स थे, स्कूल में भी पूरे मार्क्स थे, और टर्म 2 में भी पूरे मार्क्स थे। तो क्या ये सौर्यवर्धन जो जर्नी थी ये हार्ड थी कि आसान थी? आपको मुश्किल लगा कि आसान लगा? मुश्किल हार्ड तो छोड़ो, मतलब मज़ेदार जर्नी थी। मजेदार? हाँ, आसान ही होते हैं, सारे चैप्टर आसान ही थे, बट ये है कि हाँ कुछ चैप्टर समझ नहीं आते तो उनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो चलिए, ये तो थी चीज। बट अब आप बता दीजिए कि बच्चों को लास्ट जो एग्जाम्स दिन होते हैं, क्या उसे मैथ के लिए, जो आपके मैथ में फुल मार्क्स आए, मैथ में क्या करना चाहिए उन बच्चों को? लास्ट के जो दिन होते हैं उनमें आपका एक मैथ्स के लिए तो होता है कि क्विक रिवीजन नोट्स होने चाहिए, या फिर ऐसी फॉर्मूला शीट जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए, जिसमें आप सारे चैप्टर के फॉर्मूले जितने भी हैं वो देख सको जल्दी जल्दी से, और वो लास्ट मोमेंट पे करना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज होती है, उसमें मार्क करने चाहिए, और वही जो होते हैं लास्ट मोमेंट में देख लेने चाहिए। फिर एनसीईआरटी की साइड बुक्स आती है, जैसे एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, और आर डी शर्मा के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो देख लेंगे। तो दोस्तों, जैसे सौर्यवर्धन ने कहा कि एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूलेज, एनसीईआरटी को कंप्लीट रिवाइज करना, एनसीईआरटी की जो साइट्स बुक, एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस, और सैंपल पेपर ने आप कितनी मदद करी है? हाँ, सैम्पल पेपर एग्जाम से मैंने काफ़ी टाइम मैंने तो काफ़ी टाइम पहले शुरू कर दिया था, और रेगुलरली एक करा था एग्जाम, और जो लास्ट के 2-3 दिन में मैं पर डे 2 सैम्पल पेपर कर रहा था, एक शाम को और एक सुबह। तो देखो बच्चों, सैंपल पेपर बहुत करना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। सौर्यवर्धन की ये सक्सेस टिप्स थी। तो सौर्यवर्धन, आप में से काफी बच्चे आपको देख रहे हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स में सबको डर लगता है, जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे थे 10th में, तो आप भी किसी टॉपर को देखते थे, अच्छा उसने ये टॉप कर लिया, उसके फुल मार्क्स आए, तो क्या आपको लगता था कि 100 में 100 मार्क्स लाना आसान है, मुमकिन है, कि जो टॉपर्स आते हैं वो कुछ उनके ऊपर दो सिंग नहीं होते? मतलब आपको लगता है कि वो कौन होते हैं? जब आप नॉर्मल थे, जब आप 9th 10th में पढ़ाई कर रहे थे, क्या कभी आपको लगा था कि आप भी अपने इतने स्कूल को और मैथ में पूरे सीबीएसई में टॉप कर पाओगे? क्या कभी लगा था? उनको टॉपर को देख के लगता था कि मैं भी कर पाऊंगा? मतलब एक मन तो था, और अंदर से जुनून भी था कि टॉप अच्छे नंबर तो लाने हैं, मतलब। और जुनून होना, देखा जैसे भी सौर्यवर्धन ने कहा जुनून था, तो ये जुनून ही आपको आगे ले जाता है। बिना जुनून के, ये जुनून आता है ना, हर चीज आसान हो जाती है। जुनून ही किसी चीज को पाने के लिए आपकी मदद करता है, और कभी भी किसी चीज को ना पाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो कभी सौर्यवर्धन आपने अपने आप को एक्सक्यूज दिया कि चलो यार आज नहीं करते हैं, कल करते हैं? एक्सक्यूज़ तो मतलब वही हो गया, फिर एक्सक्यूज़ दोगे तो फिर एक्सक्यूज़ ही हो जाएगा सब कुछ, तो एक्सक्यूज़ तो नहीं देना चाहिए। बट हाँ, ये है कि एकदम ऐसा भी नहीं कि हाँ हर टाइम पढ़ते रहे, थोड़ा रिलैक्स भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो सौर्यवर्धन, आपके मेंटर्स का, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा इस एग्जाम में? मतलब कि उन्होंने कैसे आपको, मतलब सराउंडिंग कैसी थी आपके घर में, माहौल कैसा था पढ़ाई के टाइम पे, जब आपने अपने आप को किस तरीके से आपकी पढ़ाई, जब आप जहाँ पढ़ते हो वो जो रूम था कैसे कर रखा था आपने? कुछ बताएंगे बच्चों को? मैंने सबसे पहले तो एक अच्छी हैबिट लगाई थी जो मेरे हिसाब से, कि टेबल और चेयर पर पढ़ना। वो काफ़ी अच्छी हैबिट रहती है, उससे जो होता है ना एक पोस्चर मेंटेन हो जाता है, और एग्जाम में भी उसी पोस्चर में जाके एग्जाम देना होता है, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। उसके अलावा मैंने अपना रूम जो है मतलब एकदम डिटैच कर लिया था अपनी फैमिली से, तो मतलब मैं जब पढ़ता था किसी को घुसने नहीं देता था रूम में। और फैमिली से अलग हो जाना है ना, फैमिली से मतलब इतना अलग नहीं होना, अलग फैमिली से करना है ना। तो देखो बच्चों, जैसे इसने कहा कि पढ़ाई की फैमिली से थोड़ा सा अलग हो जाओ, मतलब अलग होने का मतलब आपके रूम में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ बच्चे हमेशा डिस्टर्बेंस रहते हैं, तो प्लीज़ एग्जाम टाइम में थोड़ा सा अलग हो जाओ। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा, आपको जरूर रहेगा। और आपने मेंटर्स, अपने जो टीचर्स थे, उन्होंने कैसे हेल्प करी आपकी? सबसे पहले तो मेरे सर ही और मैम ही मेंटर थे, तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। जब भी मेरे डाउट होते थे, सबसे पहले मतलब मैं ही नहीं भेज देता था बिना कुछ सोचे समझे। ज़्यादा कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब एक बार करा नहीं हुआ, सर पे भेज दिया मेरे डाउट की, सर बता दो। और सौरभ वर्धान की आरजे फैमिली का हमारा एक प्राउड बच्चा था। हमेशा से जब भी हो कृतिका मैम को, नवनीत सर को, मुझे किसी भी टाइम डाउट पूछता था। और हमेशा से कभी भी इसने ये नहीं सोचा, चाहे इसके डाउट्स का रिप्लाई थोड़े दिन बाद मिलता था, बट आज ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट्स लेकर आया। हमारे पूरे आरजे फैमिली को, पूरे आरजे एजुकेशन ई पाठशाला के व्यूअर्स को सौरभ वर्धान पे प्राउड होना चाहिए। इसने बहुत मेहनत करी थी, आप ही जैसा नॉर्मल बच्चा है, बस प्रैक्टिस पे फोकस करी थी, आज ये इतनी बड़ी अचीवमेंट ला पाया है। और क्या लास्ट मिनट में अपनी तरफ से क्या टिप्स देंगे? फिर मैं कुछ बच्चों का क्वेश्चंस लूंगा आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बट उससे पहले आपको क्या टिप्स है लास्ट मिनट शुरू से लेकर लास्ट तक आप बता दीजिए जल्दी। अच्छा, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैंने ये करा था कि मतलब बहुत अच्छे से ना शुरुआत करनी होती है मैथ्स की, कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर पहले फिर ये चैप्टर बाद। ऐसा नहीं कि सारे टफ चैप्टर जो हैं एक साथ ले लिए, सारे आसान चैप्टर बाद के लिए छोड़ दिया। ऐसा होना चाहिए, थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए मैथ्स में, कि आसान चैप्टर कर दिया फिर टफ चैप्टर, फिर आसान चैप्टर टफ चैप्टर। ऐसा होता है कि माइंड एग्जॉस्ट ही होता है एकदम से। फिर ये होता है कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर है जो थोड़ा टफ है, जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कौन सा है कि हाँ भाई एग्जाम से 2 दिन पहले देखेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। तो ये होना चाहिए। और इन चैप्टर्स को ना मार्क कर लेना चाहिए कि पहले ये वाला चैप्टर मुझे कर लेना है, फिर उसके बाद ये वाला करूँगा। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिवीजन की, जो कि एग्जाम टाइम में मतलब ऐसा रहता है कि फुल प्रूफ हो जानी चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ही करा है सब कुछ। और फिर उससे ये रहता है कि ना कि हमें एक ऑर्डर मेंटेन हो जाता है दिमाग में भी, कि सब कुछ हमें दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ये वाला कर लिया, फिर इसके बाद ये कर लिया, इसके बाद ये कर लिया, और ऑर्डर वाइज हमारा सब कुछ सेट हो जाता है उससे। सर मतलब काफी बच्चों की मैथमेटिक्स में एक ही प्रॉब्लम होती है, लास्ट टाइम पे वो क्वेश्चंस को पिक करता है, अच्छा लगता है, फॉर्मूला प्रोसेस करता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लास्ट टाइम पे जो उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है उसके लिए क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन ऐसा है कि कैलकुलेशन तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है। कैलकुलेशन के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होती है। कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए एग्जाम से आसपास के, मतलब कभी भी पढ़ाई करते हो कैलकुलेटर का यूज़ करना ही नहीं चाहिए। हाँ ये कि आंसर आगे फिर चेक करने के लिए यूज़ कर लो, लेकिन कैलकुलेशन उस पर नहीं करनी चाहिए। तो सर जब आप मैथमेटिक्स एग्जाम देते हैं तो कितना टाइम पहले पेपर को कंप्लीट कर लेना चाहिए कि जाके हमें रिवीजन करना, इन्यूलेटर में जो कॉपी देते हैं उसको, जो हमारे एग्जाम टाइम, जो एग्जाम में हमारे कॉपी सबमिट करते हैं, तो उनको कॉपी देने से पहले कितना टाइम सफिशिएंट हो, या कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए अपने मैथमेटिक्स की कॉपी को? रिवीजन ऐसा रहता है कि बस रिवीजन के लिए हो जाना है, रिवीजन का रहता है कि बस आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, 20 से 30 मिनट बचने चाहिए। हाँ, कि आपके पास 20 मिनट रहे, 25 मिनट रहे। मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है, जैसे सौरभ ने कहा कि रिवीजन हो जाना चाहिए, आपको 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो, बट हाँ एग्जाम को पूरा टाइम को यूटिलाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए देने से पहले कॉपी को। तो सर लास्ट में कुछ आप ये बताइए बच्चों को जो एग्जाम सीबीएसई 2023 का एग्जाम दे रहे हैं मैथमेटिक्स का, कुछ ऐसे चैप्टर जो उनको बच्चों को फोकस करना चाहिए, जहां ज्यादा उनको फोकस करने की जरूरत होती है। सबका एक डर होता है, मेरा भी था, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो होते हैं पहली बार देख के एकदम से आइडिया नहीं लगता है कि हाँ एकदम यही होगा। उसके जो आइडेंटिटी रहती ही नहीं है वैसे 10th में तो, लेकिन हाँ उनके साथ सारे यूज़ केस सारे के सारे क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से इनका यूज़ होता है। और बहुत सारे उनके वही होते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारे फॉर्मूले मतलब याद ही होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आप में से काफी बच्चों को टेंशन होती है, तो जैसे सौरभ वर्धान सेंट मेरी टॉपर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले मैथ में सौरभ वर्धान ने अभी आपसे एक बात कही, ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले आपको खाली याद रहनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री देखने में, जैसे सौरभ वर्धान ने कहा, देखने में पहले आप देखोगे तो पहली नजर में हार्ड लगता है, बट आप उसको करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ऐसे ही हम बात करेंगे ट्रायंगल में, आपको कभी डर लगा? ट्रायंगल में डर तब लगता था मतलब जब स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि समझ नहीं आता था। फिर पता चल गया कि ट्रायंगल का एक ही पैटर्न है, पहले ये एंगल मिलाओ, सब मिलाओ, खत्म हो जाता है। दोस्तों जब तक हम किसी चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं करते वो तब तक डर लगता है, जहां आप उसके 5 या 6 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको डर भाग जाता है। तो दोस्तों लास्ट टाइम पे सौरभ वर्धान भी यही आपसे कह रहे हैं, हर चैप्टर के 5 से 6 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको मैथमेटिक्स में बहुत बहुत मदद मिलेगी ना सौरभ वर्धान? यस सर। और सौरभ वर्धान ये बताइए कि हर फॉर्मूले की लिस्ट बना के अगर हम 5 से 6 क्वेश्चन अगर कर ले हर चैप्टर के तो काफी मदद मिल सकती है। हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है वो छूटना नहीं चाहिए। मतलब हर चीज़ की आपको ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी वहाँ आए तो एकदम देख के ऐसा ना लगे कि अरे ये तो कुछ नया ही आ गया, आज तक देखा ही नहीं था। तो सौरभ वर्धान आपने लास्ट ईयर 2 एग्जाम दे दिए। यस सर। 40 मार्क्स का जो फर्स्ट टर्म था वो एमसीक्यू था मैथ, उसमें भी आपने पूरा स्कोर किया, और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव उसमें भी स्कोर किया। तो एमसीक्यू में मैथमेटिक्स में फुल स्कोर करने की इस बार भी हमारे 2023 में मैथमेटिक्स में एक पोर्शन है जहां पर पहला सेक्शन है वो एमसीक्यू में है और काफी वेटेज में। तो आप मैथमेटिक्स के एमसीक्यू में क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? एमसीक्यू में सबसे मेंटेन करना होता है जो वो होता है पेस, एक क्वेश्चन करने का मोमेंटम, एक फ्लो मेंटेन हो जाना चाहिए।
कि पहला क्वेश्चन करा, दूसरा क्वेश्चन करा, बाई चांस नहीं हुआ तो छोड़ दिया एकदम, फिर उसके बाद अगला करा, अगला करा, अगला करा, दोबारा नहीं हुआ तो छोड़ दिया। फिर जब सारा पेपर हो जाए या फिर मान लो एमसीक्यू के बाद ही काफ़ी लग रहा है कि हमने टाइम से पहले कर लिया, तो उन क्वेश्चन पर आके दिमाग बिठा लो। वरना ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन पे एमसीक्यू में भी यही है और सब्जेक्ट में भी यही कि किसी क्वेश्चन पर स्टिक नहीं हो जाना चाहिए। किसी क्वेश्चन को बाकी एमसीक्यू में तो खासकर क्योंकि किसी क्वेश्चन का वेटेज दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होता है, तो अगर आप एक टफ क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि उस टफ क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे और उस टफ क्वेश्चन को करने के चक्कर में जो 2 आसान छोड़ दिए उनके ज़्यादा नंबर, उसके कम नंबर कटेंगे। तो सब बराबर होता है। ये थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है कि हाँ भाई कौन सा आसान है, कौन सा एकदम से आसानी से हो सकता है। और सब्जेक्ट में पूरी प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट में एनसीईआरटी कर लीजिए, काफी सफिशिएंट होगा। एनसीईआरटी और फॉर्मूले और सैंपल पेपर, हाँ उसके एग्जांपल्स हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो सौरभ प्रधान ने आपको जो मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स लाने की या अच्छे स्कोर करने की जो टिप्स बताई है उसको जरूर फॉलो कर दिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए। मैथ एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सौरभ प्रधान आप भी बच्चों को ऑल दी वेरी बेस्ट बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सबका एग्जाम अच्छा होगा, बस टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना है ना। तो ये थे सौरभ प्रधान की सक्सेस टिप्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।